देखें, जामिया मेरे लिए एक तकद्दुस का दर्जा रखता है। ना मैंने जामिया को टारगेट किया है और ना उसमें किसी किस्म का कोई पर्टिकुलर अपराध मेरे टारगेट में है। मेरा टारगेट मंशियात का इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त और वो पार्टी हैं जिन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ है। हम सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं। अगर जामिया का स्टांस है कि हमने किसी के ख़िलाफ़ को टारगेट करके काम किया है, तो मैं इस फोरम पे ये चैलेंज करता हूँ कि चाहे जुडिशल सतह पर, चाहे रीजनल सतह पर, चाहे प्रोविंशियल सतह पर कोई टीम इसको टेक आउट कर ले कि हमारा किसी किस्म के साथ, इदारे के साथ ना कोई तअस्सुब है, बल्कि वहाँ हम तो उस एज ग्रुप में हैं जहाँ हमारे खुद बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ रही हैं। तो एक जिसकी अपनी बच्चियाँ हो, वो कैसे किसी जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं उस इदारे को बदनाम करने की कोशिश करेगा। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को एक्सपोज किया जाए ताकि उसके तदारक के लिए गवर्नमेंट की सतह पर इक़दामात हो जाएं और ताकि कोई ऐसी पॉलिसी वजूद में आ जाए जिस पे वहाँ पढ़ने वालों की भी स्क्रीनिंग हो जाए। हमारे पास अब आपको हम लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस वक्त जामिया में 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मंशियात के रिकॉर्ड याफ्ता स्टूडेंट्स हैं, जिन पे खुद पहले सबका पर्चे हो। 113 को हमने आइडेंटिफाई किया है तो जिन पे पहले खुद 9C के पर्चे हैं। तो इसमें कोई जामिया का कसूर नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग का मसला है। और हमारी ख्वाहिश है कि हर सतह पर स्क्रीनिंग हो ताकि जब मेरी बच्ची जाए तो मैं इस कॉन्फिडेंस में हूँ कि जिस इदारे में जा रहे हैं वो घर से ज़्यादा उसकी टेक केयर करेगा। तो एक अबू बकर पकड़ा गया, वो आज तक ये दावा नहीं कर सका, एप्लीकेशन नहीं दे सका कि पुलिस ने उस पर कोई चीज़ प्लांट की। वो कहता है कि मैंने और VC ने जब ठेके दिए थे तो ठेकों में हमारा क्लैश था, तो वहाँ से किसी ने मुझे दे दिए। वो ये नहीं कहता। अब जो हमने बंदा ये सिक्योरिटी इंचार्ज पकड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ये नहीं कह सकता कि पुलिस ने किसी किस्म की प्लांटेशन की है। वो कहता है मैं कहीं सेक्स करने गया था तो वहाँ पर मुझे किसी लड़की ने दे दिए। अब देखें, एक प्रोफेसर साहब किसी के पास सेक्स करने जाते हैं और वहाँ उसे कोई लड़की दे देती है, या एक उनका प्रोफेसर जो है वो कहता है जी वहाँ हमारी टेंडरिंग हुई है, वहाँ ठेके के झगड़े थे, वहाँ से किसी ने। तो देखें, इसमें पुलिस का क्या कसूर है? पुलिस ने तो किसी के कस्टडी से कोई चीज़ बरामद करके कार्रवाई करनी होती है। बाकी जितना वो डाटा है वो हमने फोरेंसिक के लिए भेजा है। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो सबको ये सारी बातें पता चल जाएगी। और उसमें जो उनकी चैट है वो भी इंशाल्लाह फिर फोरेंसिक होने के बाद, क्योंकि उसको छेड़छाड़ हमने इस वजह से ज़्यादा नहीं किया कि वो टेम्परिंग की जोन में आ जाता है। मुकाबलों की तरह एक ही तहरीर जैसे होती है, इसमें भी एक ही जैसी तहरीर दी जा रही है, एक ही जगह से गिरफ्तारी की जा रही है, क्या ये मुनासिब नहीं? एक ही जगह से गिरफ्तारी नहीं, एक ही रूट पे गिरफ्तारी हुई है ना। तो एक ही रूट से यूनिवर्सिटी को जाने आने वाला रास्ता तो एक ही है, कई रास्ते तो नहीं बन सकते। तो टीम तो हमने स्पेशल बनाई हुई है। देखें, बच्चों के निकले, क्या किसी से रास्ता करने की कोशिश की गई है पुलिस की जानिब से? दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है नारकोटिक्स, एक है सेक्स इश्यूज जो हैं। अभी तक हम सेक्स इश्यूज को किसी को टच नहीं किया क्योंकि हमारे पास कंप्लेनेंट नहीं है। अगर हम एट इज ओन करते हैं तो हो सकता है किसी बच्ची का फ्यूचर ख़राब हो जाए, किसी बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाए। अगर उसको हम पब्लिसाइज करते हैं तो उसके किसी बच्ची का, कि उसके पेरेंट्स का, किसी का मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। हम उस हवाले से, सच्ची बात है, हमने बात को आगे चलाने की सोशली ये बहुत बड़ा एक ज़्यादती होगी कि अगर हम ये करते हैं कि हम उसको एडवर्टाइज़ करें। इस हवाले से तो हम सारा काम कर रहे हैं। आइस के हवाले से नन इज़ गोइंग टू गेट स्पेयर्ड। जहाँ तक बात है बच्चियों की, उनकी फैमिलीज़ की, उनकी तस्वीरों की, उसको हमने अभी कोई उसके ऊपर आगे नहीं चीज़ को कर रहे, तो उसके ऊपर सोच रहे हैं कि उनकी फैमिली, उनके फ्यूचर का मसला है, तो हम सोच समझ के बात करें। सबसे अहम सवाल ये है कि ज़ैनब और जट्टी समेत रमशा को जो वादा माफा बनाया गया, कितनी ख़वातीन मज़ीद गिरफ्तार की गई, कितने लोग गिरफ्तार किए गए? देखें, मेरे नोटिस में तो रिक्शा, ज़ैनब, उनकी बात जिनकी आप कर रहे हैं, उनमें से चूँकि हम सेक्स पे प्रोसीड ही नहीं कर रहे तो हमारे पास कोई वादा माफ हुआ नहीं है कि किसी के खिलाफ हमने बनाया। वी आर ओनली प्रोसीडिंग ऑन द ड्रग्स एंड नारकोटिक्स। उसके लिए हमें उसी में किसी हमें वादा माफ हमने रिकवर किए, तो रिकवरी के ऊपर हम प्रोसीड कर रहे हैं। कोई वादा माफ हुआ में हमारे पास पहले खातून गिरफ्तार हुई थी,
तो अभी तक कोई ऐसी खातून मेरी कस्टडी में नहीं है या मेरे थाने पहले हुई में चौकी थी। थी। पहले हुई, हमने चालान कर दी, अब उसके बाद नहीं है। अब इसमें इशू ये है कि आप जैसे बेहतर समझते हैं कि हम हमेशा एविडेंस के साथ प्रोसीड करते हैं। ये एक एक्यूज्ड का डिस्क्लोजर है, उसके खिलाफ उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास अच्छे शवाहिद आ गए तो ज़रूर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, कार्रवाई भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अच्छा बात साहब ये बता दीजिएगा कि कितने अरसे से ये काम था जो फैमिली हुई ये बेटा निकाला गया, तो क्या मुस्लिम का क्या हिसाब है, कितने अरसे से ये काम हो रहा था और अरसे दराज से अगर हो रहा था तो अभी सडनली इसके ऊपर मूवमेंट भी शुरू हुई, तो ये भी जाहिर हो रहा है कि किसी मिनिस्टर के बेटे की इन्वॉल्वमेंट थी, तो उसको उस तरफ राग़िब किया जा रहा था। तो जब ये शिकायत ओपन हुई तो इसके ऊपर फोकस किया गया और इसके ऊपर काम शुरू हुआ। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे सच्ची बात करूं तो मेरे साथ किसी मिनिस्टर ने, किसी अवामी नुमाइंदे ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसका अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो मेरे पास शिकायत लेकर क्यों आके कार्रवाई करवाएगा। ये करवाया कार्रवाई हमारे आईजी साहब के हुक्म पर और चीफ मिनिस्टर के हुक्म पर कि आप ऑपरेट करें और मंशियात को ख़त्म करें। ये हमारा इनिशिएटिव है, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का इनिशिएटिव है, ये आईजी पंजाब का इनिशिएटिव है। इसमें किसी मिनिस्टर, किसी पार्लियामेंटेरियन का कोई दखल नहीं है कि उसने ये इनिशिएटिव कराया है। ये मेरा अपना ज़ाती था कि मुझे सच्ची बात है कि आइस पीने वालों से जब मेरी मुलाकात हुई और जब मैं उनसे इंटरेक्ट किया और हमने पकड़े तो मुझे एहसास हुआ कि आने वाले चंद सालों में ये पूरी नस्ल तबाह कर देंगे। सर एक लास्ट सर जो